नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा आप लोगों का अपने डीएलएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक केमिस्ट्री से लुईस डॉट स्ट्रक्चर पर आधारित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के बारे में बताएंगे। आप लोग पूरी वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए ध्यान से देखिएगा और कैसे कैसे जो है कंपाउंड का निर्माण हो जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से, इसके बारे में आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से हम बताएंगे। तो हेडिंग इसमें आपको पढ़ा हुआ है कि अणु, परमाणु या आयन हो तो सभी परमाणुओं में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। कोई भी यौगिक हो, यानी कि यौगिक आप लोग जानते ही होंगे, कंपाउंड क्या होता है इसके बारे में तो आप लोग विधिवत जानते होंगे कि दो या दो से अधिक अगर तत्व तो आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, यौगिक का निर्माण हो जाता है। तो हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना आप लोगों को बताते हैं कैसे ज्ञात किया जाएगा। CO2 में कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कुल कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में आप लोग पहले देखिए कि कार्बन के बारे में आप लोग जानते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, यानी कि 6C12 ऐसे तो लिखा जाता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है। तो हमें जो है ये द्रव्यमान रहता है, परमाणु भार रहता है, और ये परमाणु क्रमांक रहता है। जो बाईं तरफ नीचे की साइड में होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक, और ऊपर के सिरे पर जो लिखा रहता है किसी तत्व के, वो क्या होता है, परमाणु भार या एटॉमिक वेट, इसी को कहा जाता है, या परमाणु द्रव्यमान भी हिंदी में कहा जाता है। इस प्रकार से कई नाम से जाना जाता है हिंदी और अंग्रेजी को मिला करके। तो एक नाम तो कम से कम आप लोग अवश्य याद करिए, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। इसे क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक, और इसे क्या कहा जाता है, परमाणु भार। इंग्लिश में इसे एटॉमिक नंबर और इसे एटॉमिक वेट। तो इसके देखिए, अब इससे कोई मतलब नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमें जो है परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, यही जो है प्रोटॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, यही परमाणु क्रमांक जो होता है। आध अवस्था में उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है परमाणु क्रमांक के बराबर ही होते हैं आध अवस्था में। लेकिन अगर उत्तेजित अवस्था में या रिएक्शन में भाग ले लेती है, कोई भी कंपाउंड भाग ले लेता है, तो इलेक्ट्रॉन बदल जाते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर किया जाता है। तो 6 हो गया इसका, कार्बन का। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, और दूसरे में कितने जाएंगे, 4। यानी कि जो बाह्य कोष होता है किसी भी तत्व का, जो बाह्य कोष होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, बाह्य कोष को ही संयोजी कोष कहा जाता है। किसी तत्व के बाह्य कोष को क्या कहा जाता है, संयोजी कोष कहा जाता है। और संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इतना आप लोग ध्यान रखिए। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितना हो गया, 4 हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, 8O16। तो हमें 16 से कोई मतलब नहीं है परमाणु भार से, हमें परमाणु क्रमांक से केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए जो है हमें परमाणु क्रमांक की ही आवश्यकता होती है। इसमें कितने हो जाएंगे, पहले कोष में 8 है, तो पहले कोष में तो 2 जाएगा बोरबरी के नियम से, 2n² जो है बोरबरी का नियम था। इसी हिसाब से अगले कक्षक में जो है इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, तो पहले कोष में 2 और उसके आगे बचा क्या है, अगले कोष में जाने के लिए 6 ही इलेक्ट्रॉन हम इसके पास, ऑक्सीजन के पास बचे हैं।
इसका यही दूसरा ही कोष क्या हो गया, अंतिम कोष हो गया। और अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अंतिम कोष को ही क्या कहा जाता है, संयोजी कोष कहा जाता है। तो अब ये हमारा निकल करके चला आया कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सी में यानी कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है संयोजी, बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और ऑक्सीजन में कितने हैं, 6। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की बाह्य कोष ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन में कितना हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन में कितना होता है, 6 होता है। इसको जोड़ लेते हैं, 6 और ऑक्सीजन 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड में C1 है और ऑक्सीजन 2 हैं, तो इसको गुणे कर लेते हैं 2 और इसी को जो है आगे फाइनल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4, ये पहले 6 गुणे 12 हो गया, क्या हो गया, 12 हो गया, और प्लस 4। इस प्रकार से नहीं करेंगे, पहले गुणा किया जाता है। गणित में आप लोग नियम जानते होंगे कि पहले का को पहले साफ कर, ता पीछे दियो भाग, गुणा करो धन जोड़ लो, पीछे दियो घटाए। तो पहले गुणा किया जाएगा तब जोड़ा जाएगा, बाद में घटाया जाएगा। अगर ऐसा नियम नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। इस प्रकार से 12 और 4 मिलकर के कितना हो गया, 16 हो गया। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन टोटल हैं, 16 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित हैं। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर के। मान लीजिए हम जो है ले लिए, तो इस पर कोई आयन नहीं था। अगर कोई आयनिक ले लिए जिस पर आयन हो, पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, तो पहले हम पॉजिटिव आयन का एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं NH4 प्लस। अब NH4 प्लस क्यों होता है, इसका भी कारण होता है, और पहले इसका ही कारण बता दें तब आगे बताते हैं कि क्या होता है। इसको मिटा देते हैं। NH4 प्लस में क्यों ऐसा होता है, प्लस क्यों लगता है, तो देखिए नाइट्रोजन की के बाह्य कोष में उपस्थित कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन में 6 यानी 7N14 होता है नाइट्रोजन का, यानी कि परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। इसको जब कोषों में इलेक्ट्रॉनों को डिवाइड करेंगे, मतलब वितरित किया जाएगा या जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले में क्या बचेगा, 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 5 2 7 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन जो होता है वही जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। यही जो है अक्रिया में भाग लेता है, अंतिम कोष वाला इलेक्ट्रॉन ही अक्रियाओं में भाग लेता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन 2 स्टार स्ट्रक्चर पिछले पार्ट में बताए हैं कि इसमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5, 1 2 3 4 और एक जो है युग्म के रूप में हो गया, यानी कि जोड़ा बन गया। जिसका जोड़ा बन गया वो तो इलेक्ट्रॉन की मांग नहीं करेगा, और जिसका जोड़ा नहीं बना हुआ है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की मांग करता है। तो देखिए H4 को भी क्या जो है H में एक इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए 1H1 होता है। इसमें परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी मतलब प्रोटॉन भी 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। तो अंतिम कोष में एक, जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही तो अंतिम कोष, वही अंतिम कोष हो जाएगा। इसको जो है एक इलेक्ट्रॉन को, इसको भी आवश्यकता होती है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। हाइड्रोजन जो है यही एक ऐसा तत्व है जो हीलियम के समान अपना स्ट्रक्चर बना पाता है, यानी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन से ये जो है संतुष्ट हो जाता है। तो इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गया इसके पास। अब आते हैं 4 हाइड्रोजन हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिए और एक हाइड्रोजन इधर इससे जोड़ दिए। इसको क्या जरूरत थी, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 3 इलेक्ट्रॉनों की नाइट्रोजन को जरूरत थी, किसके लिए, अष्टक को पूरा करने के लिए। तो यहाँ से इसको जोड़ दिया गया और इसको जोड़ दिया गया। ये जो है
पहले इनके इलेक्ट्रॉन को मांगता है कि अपना इलेक्ट्रॉन हमें दे दीजिए, लेकिन ये भी कहते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपसे साझेदारी कर सकते हैं। और साझेदारी करने से इनका भी देखिए स्टक पूरा हो जाता है और इनका भी काम बन जाता है। अब इसके पास आए तो ये भी ऐसा किया, इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन थे, ये भी ऐसा कर लिए। इनका जो है 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 इनका भी स्टक पूरा हो गया। इसका देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक डंडे पर जो है एक बंध पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर एक इधर। यही जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड द्वारा दिखाया जाता है। इस प्रकार से आप लोग देखिए कि हाइड्रोजन कितने थे, 4 थे। अब इसको रखने के लिए अब ये कह रहा है, नाइट्रोजन कह रहा है कि अब हमें आपके हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं है, हम आपको लेंगे, आपको अपने पास नहीं एडजस्ट करेंगे। तो ये क्या करते हैं कि अपना एक जो है इनके पास हाइड्रोजन जो एक्स्ट्रा होता है उसे क्या करते हैं, ये दान कर देते हैं। और दान कर देने के कारण दान करने वाला जो है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसमें जो है पॉजिटिव आवेश होता है। इसी कारण इसमें क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना दान कर देते हैं, इसलिए इस पर क्या पॉजिटिव आवेश आ जाता है। तो इससे पता लगता है कि NH4 जो है एक इलेक्ट्रॉन दान करके अपना जो है स्टक पूरा किया है नाइट्रोजन। इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आगे हम जो है पूरा स्ट्रक्चर ही बताएंगे कि कैसे कैसे होते हैं। एक ही नहीं, 20 एग्जाम्पल आप लोगों को बता करके बिना सिखाए आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं, अगर आप लोग जो है ध्यान से देखेंगे तो। इसमें देखिए क्या था, हम बता रहे थे कि परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो NH4 में कितना हो गया, 5 हो गया। N में क्या हो गया, बाह्यकोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 हो गया। और हाइड्रोजन में कितना होता है, 1 होता है, +1। उसके बाद जो है इसको 4 से कर लेंगे गुणा। क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। हाइड्रोजन में पहले ही बता दिए थे कि 1 होता है, तो इसको 4 से गुणा कर लेंगे। अगर ये पॉजिटिव आयन है, अगर पॉजिटिव में निशान है यानी कि पॉजिटिव आयन है, तो इसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। ये नियम है कि अगर पॉजिटिव में है तो क्या करेंगे, धनायन है तो इसको जितना धनायन है उसको माइनस कर देंगे। अगर ऋणायन होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अभी उसका भी एग्जाम्पल बताते हैं। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहले इसको गुणा करेंगे, 4 एकम 4। हल कैसे होगा, 4 एकम 4 -1 और इधर +5 है, ये हो गया 5 4 9। अब धन को जोड़ेंगे, बाद में घटाएंगे। कार को पहले मतलब गुणा करेंगे, फिर धन को जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, तब आएगा। तो 5 और 4 9 हो गया। 9 में से 1 गया, क्या आ गया, ये 8 आ गया। यानी कि NH4+ में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। यही 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन NH4 में है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं। जैसे अब दे दिए, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसको तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, माइनस वाला, जिसमें माइनस चार्ज लगा हो। देखिए जैसे CO3 आप ले लेते हैं, CO3 माइनस होता है। हमने पहले ही बता दिया है कि कार्बन में के बाह्यकोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। कार्बन के बाह्यकोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। और ऑक्सीजन का भी हमने बताया है, ऑक्सीजन में कितना होते हैं, 6 होता है। तो 6 और 3 ऑक्सीजन है, पूरे 3 हो गया। और अभी इसके पहले ही बोले थे कि अगर धनायन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कम कर दिया जाएगा, अगर ऋणायन रहेगा तो क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ऋणायन होने पर, यानी कि ऋणायन कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ लेंगे। तो 2 इसमें ऐड कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे। तो इसको हल करेंगे तो क्या निकलेगा, 4 रह जाएगा, प्लस 6 त्रिक 18 और प्लस 2, तो 18 2 20 4 24। टोटल कितना हो जाएगा नंबर, टोटल नंबर ये कितना हो जाएगा, 24। यानी कि CO3 माइनस में
संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 24 हो गई। यही क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसमें, CO3 माइनस में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई। ये आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और इंटर में भी पूछे जाते हैं, हाई स्कूल में भी कभी कभी पूछ लिया गया है, एक बार देखे हैं। तो इस प्रकार से जो है और भी एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं। CO3 हो गया। उसके बाद जो है आप लोगों को और भी एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अम्ल ले लेते हैं एग्जाम्पल में, मानो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। इसमें देखते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो हाइड्रोजन का हमने निकाला है कि 1 होता है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है तो गुणे 2 हो गया प्लस, यानी कि जो 2 तत्व जुड़े होंगे उनके बीच में प्लस निशान लगाना है। उसके बाद क्या होता है, सल्फर ऑक्सीजन ग्रुप का तत्व है। देखिए हमने बताया O यानी कि इसका अगर 6 होता है तो इसका भी 6 होगा। बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के होंगे उतने ही सारे तत्वों में होंगे। इसीलिए तो हमने कहा था कि आवर्त सारणी आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए। तो हम जान लिए कि ऑक्सीजन में अगर 6 होते हैं, अभी निकाल करके दिखाएंगे हैं, तो इसमें भी जो है क्या होंगे, 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हो गया 6 और प्लस ये ऑक्सीजन में 6 होंगे, तो 6 और गुणे 4। अब कोई चार्ज मतलब निगेटिव या पॉजिटिव साइन तो है नहीं, तो सीधा इसका जो है ऐड कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं नीचे 1 गुणे 2 मतलब 2 हो गया। पहले गुणा करेंगे और ये 6 गुणे 4 ये प्लस 6 ऐसे लिख लेंगे और ये 6 चौक 24। पहले गुणा ही करके हल करेंगे तो 24 36 2 32। टोटल जो है H2SO4 में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो कितना हम बताएंगे, 32 होता है, यानी कि 32 होता है। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। उसके आगे देखिए हम और एग्जाम्पल एक आध लेते हैं। मान लीजिए Cn माइनस हो गया, Cn माइनस हो गया। ये माइनस क्यों लगता है, प्लस क्यों लगता है, एक एग्जाम्पल बता दिए हैं आपको। 20 एग्जाम्पल बताए जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले किसी पार्ट में बताए जाएंगे कि क्यों ऐसा होता है। जब आप लोगों को स्ट्रक्चर बताना शुरू करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे होता है। आप लोग पीरियाडिक टेबल अगर नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो देख लीजिए, पीरियाडिक टेबल याद कर लेंगे तो मान करके चलिए कि 50% केमिस्ट्री आपकी तैयार हो गई। पीरियाडिक टेबल पर ही आधारित होती है केमिस्ट्री का, आधा पार्ट जो है पीरियाडिक टेबल ही है, आधा से ज़्यादा ही होता है, लेकिन आप लोगों को आधा ही कह रहे हैं। इसमें देखिए क्या होता है, कार्बन का क्या हो जाएगा, बाह्य कोश में 4, चूंकि कई बार बता चुके हैं 4 हो गया। और नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होंगे। और ये माइनस है तो क्या किया जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस किया जाएगा, यानी कि जोड़ा जाएगा। अगर प्लस रहेगा तो क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। ये जो है माइनस है तो क्या किया जाएगा, इसको प्लस कर दिया जाएगा। तो हो गया 5 4 9 1 10, यानी कि Cn में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। इस प्रकार से आप लोगों को इतने एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिए। अगर आप लोगों को आगे इसमें जो है क्या किया जाता है कि 2-4 नियम होते हैं और लुईस डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसे इनको अरेंज किया जाता है। जैसे CO2 को कैसे अरेंज किया जाएगा, CO को कैसे अरेंज किया जाएगा, H2SO4 को कैसे अरेंज किया जाएगा। तो इसके बारे में 2-4 नियम होते हैं जो हम बोर्ड पर आप लोगों को लिख देते हैं और आप लोग जो है उतार लीजिएगा या जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए पहला नियम क्या है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इतना जगह की नहीं कमी पड़ेगी। तो पहला नियम क्या होता है, पहला नियम होता है कि सेंट्रल एटम का चुनाव करते हैं। सेंट्रल एटम यानी कि मध्य अणु का चुनाव करते हैं, मध्य एटम का मध्य परमाणु का चुनाव करते हैं, जिसकी निगेटिविटी क्या होती है, कम हो या जिसकी संख्या कम हो। तो पहला रूल क्या होता है कि सेंट्रल एटम यानी कि मध्य परमाणु
का चुनाव करते हैं, चुनाव करते हैं, मध्य अणु का चुनाव करते हैं। और कैसे करते हैं? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता कम हो या जिसकी संख्या कम हो, या जिसकी संख्या कम हो, संख्या कम हो। तो पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम होता है कि सेंट्रल एटम को मध्य में रखकर अन्य परमाणुओं को उसके चारों ओर रखते हैं। क्या है दूसरा नियम? कि सेंट्रल एटम को यानी कि मध्य परमाणु को, सेंट्रल एटम को मध्य में रखकर, मध्य माने बीच में रखकर, मध्य में रखकर सेंट्रल एटम को मध्य में रखकर अन्य परमाणुओं को, अन्य परमाणुओं को उसके चारों तरफ, परमाणुओं को उसके चारों तरफ, चारों तरफ रखते हैं। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम होता है कि हाइड्रोजन या एक संयोजी परमाणु को सबसे बाहर रखते हैं। हाइड्रोजन हो या, यानी कि हाइड्रोजन हो या एक संयोजी कोई परमाणु हो, उसको सबसे बाहर की तरफ रखते हैं। तो हाइड्रोजन ऐसे दिखा देते हैं, हाइड्रोजन या कोई एक परमाणु का है, एक परमाणु आयन हो तो उसको सबसे बाहर रखते हैं, सबसे बाहर रखते हैं। बाहर रखने का ये कारण होता है क्योंकि एक परमाणु होगा, यानी कि एक उस पर इलेक्ट्रॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन साझा होगा और उसका इलेक्ट्रॉन मतलब उसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अगला नियम क्या होता है? अगला नियम होता है कि सभी परमाणुओं को एकल बंध से जोड़ देते हैं। जितने भी परमाणु होते हैं उस कंपाउंड में, उसको क्या करते हैं? एकल बंध द्वारा जोड़ देते हैं। सभी परमाणुओं को, सभी परमाणुओं को एकल बंध द्वारा, एकल बंध माने ऐसे हो गया, एकल बंध हो गया, सिंगल बॉन्ड, अंग्रेजी में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। एकल बंध द्वारा जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद अगला नियम क्या होता है? एक नियम और है लास्ट, कि इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से डॉट द्वारा दर्शाते हैं कि परमाणुओं का अष्टक क्या हो? पूर्ण हो जाए। इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार, डॉट द्वारा, डॉट यानी कि बिंदु, डॉट द्वारा दर्शाते हैं कि प्रत्येक का जो है, मतलब दर्शाते हैं कि परमाणुओं का अष्टक पूरा हो जाए। क्या हो जाए? अष्टक पूरा हो जाए, अष्टक पूरा
हो जाए। ये होता है 5 नियम है, यानी कि मध्य परमाणु का चुनाव करते हैं और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम हो या जिसकी संख्या कम हो, ये हो गया। दूसरा नियम होता है सेंट्रल एटम को मध्य में रखकर अन्य परमाणुओं को उसके चारों तरफ रखते हैं। तीसरा नियम हो गया हाइड्रोजन या कोई एक परमाणु आयन हो तो उसको सबसे बाहर की तरफ रखा जाता है। अगला नियम होता है सभी परमाणुओं को एकल बंध द्वारा जोड़ देते हैं। और लास्ट नंबर होता है 5वां कि इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार डॉट द्वारा दर्शाते हैं कि परमाणुओं का अष्टक पूरा हो जाए। यही इतना आप लोगों को नियम अपने दिमाग में बैठा कर रखना है या याद करके रखना है। तो इसको अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए हमेशा याद रखने के लिए, या लिख लीजिए। तो आगे हम समझाते हैं कि कैसे बनता है। यहाँ जगह नहीं है तो इसको मिटाना पड़ेगा। तो मिटा करके हम बताते हैं कि कैसे जो है ये लुईस डार्क स्ट्रक्चर के द्वारा आपस में ये बंधते हैं या जुड़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम आप लोगों को पहला एग्जाम्पल लेते हैं CO2। पहला एग्जाम्पल क्या लेते हैं? CO2 पर। CO2 इसका हमने संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दिया था निकाल करके, कितना हो गया? 6 हो गया, 4 हो गया और प्लस 6 गुणे 2 यानी कि क्या 6 दूना 12 4 16 हो गया। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? इसमें 16 हो गया। तो हमने अभी नियम बताया कि क्या करते हैं, सेंट्रल एटम को का चुनाव करते हैं जिसकी संख्या कम हो या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? कम हो। तो इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। क्यों कम है? क्योंकि कार्बन जो है किस ग्रुप में आता है? पहले आता है ऑक्सीजन से पहले आता है, पहले कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है। एक तो हमने बताया है कि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसी को हम चुनते हैं, नेगेटिव विद्युत ऋणात्मकता जिसकी कम होगी उसको चुनेंगे। तो ये हो गया कार्बन। कार्बन को हमने मध्य अणु, मध्य परमाणु या सेंट्रल एटम के रूप में चुन लिया। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे, दोनों तरफ ऑक्सीजन कर देंगे, इधर एक ऑक्सीजन, एक इधर ऑक्सीजन कर देंगे। अगला नियम लिखाया गया था कि चुनने के बाद क्या करते हैं, इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। ये भी नियम हमने लिखा था। उसके बाद अब जो है कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम 6 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको दे देते हैं 2 3 4 5 6। अब देखिए इसका तो अष्टक पूरा हो रहा है इस हिसाब से, और इसका भी अष्टक पूरा हो जा रहा। देखिए 6 ये हो गया और 6 ये हो गया, इतने ये हो गए। इस हिसाब से इसका अष्टक पूरा हो गया, लेकिन ये जो है कार्बन का भी अष्टक पूरा नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 2 2 4 2 6 और 6 12, 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हैं। तो ये जो है क्या हो गया? तो 2 2 4 2 6 2 8। इस प्रकार से कार्बन का भी काम बन गया। अब इसको हम अगर दिखाना चाहेंगे तो इसकी सही संरचना जो होती है क्या होती है? O डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O। क्यों? क्योंकि इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसको बताए हैं, 2 होते हैं। और 2 इसके जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑक्सीजन में कितनी होती है? 2 होती है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन, 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन जो है उत्तेजित अवस्था में ही जो है क्रिया में भाग लेते हैं, साधारण अवस्था में नहीं लेते हैं। तो 6 ये हो गए, 6 ये हो गए। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर आपका बन करके तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से हम अगले पार्ट में आप लोगों को और भी तत्वों के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे बनता है
और जो है थोड़ा सा आप लोगों को देते हैं मतलब होमवर्क देते हैं। H2SO4 का आप लोग निकाल करके कमेंट कीजिएगा, Cn माइनस का निकाल करके कमेंट कीजिएगा, CO3 माइनस माइनस का। ये 3 आपका होमवर्क हो गया। आप लोग जो है अपने आप से निकालिएगा और जो है इसको कमेंट करके बताइएगा कि क्या होता है। अगर नहीं आता है तो आप लोगों को हम अगले पार्ट में आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट करके बताइए, हम उसको और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। और अगर आता है तो आप लोग हमारे DLS क्लासेज को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए।